क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपसे पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया। वर्तमान काल के जो आपके भेद होते हैं आपके कितने होते हैं, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है ना। वह कलकत्ता जाता है, वह कलकत्ता जाता है। और वैसे भी वर्तमान काल के आपके 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल है आपका, एक आपका तात्कालिक वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है और एक संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो इस तरीके से जो आंसर आपको यहाँ पर लगा देना है, सी नंबर वाला आपको करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। आगे हम बढ़ेंगे। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या जो है कितनी मानी है। काव्य दोषों की जो संख्या है कितनी मानी है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। तो ये जो मानी गई है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी 10 मानी गई है। कितनी, 10। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर वाला। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको आपसे मतलब पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है, इनमें से कौन सा कवि जो है भैया फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। फूल बाबू है ना, फूल बाबू के नाम से भैया किसे जानते हैं, कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग, है ना। फूल बाबू के नाम से यहाँ पर किसे जाना जाता है। और यहाँ पर भी देखिए हमारे बीच कमेंट आ चुका है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। फूल बाबू के नाम से यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कह रहे हैं बी नंबर होगा, केदारनाथ अग्रवाल, है ना। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का यहाँ पर प्रयोग होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो कर्मवाच्य में जो आपका है यहाँ पर सकर्मक होगा, कि कर्मवाच्य में कर्म होगा, और जहाँ कर्ता क्रिया कर्म तीनों होते हैं तो वो कैसा होता है, वो आपका कर्म वाच्य होता है ना। इसमें क्या होगा, कर्म में मतलब कर्म होगा तो सकर्मक होगा, सकर्मक में कर्ता क्रिया कर्म आपके होते हैं, अकर्मक में आपका नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, इनमें से एक का बहुवचन क्या है ना। इनमें से एक का बहुवचन क्या है, 5 नंबर देखिए बताना है। 5 है ना। एक का बहुवचन क्या होता है, एक का बहुवचन यहाँ पे अनेक होता है ना। एक का बहुवचन यहाँ पे क्या होता है, अनेक आपका होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द यहाँ पर कौन सा होगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ जो पढ़ा ना गया हो, 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो यहाँ पर अपठित हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, थोड़ी सी की बात करेंगे तो परिमाणवाचक हो जाएगा। इनमें से आपको बताना स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है 8 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए रचना, रचना जो है ना आपका स्त्रीलिंग में आएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अनामिका की रचनाकार कौन है भैया। अनामिका के रचनाकार आपको बताना है, तो आप कहेंगे सर अनामिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी हैं, है ना। निराला जी हैं, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर लगा देना है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुप्त का विलोम यहाँ पर क्या होता है ना। सुप्त का देखिए यहाँ पर विलोम आपसे पूछा गया है, कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर 10 नंबर का क्या होगा। तो सुप्त का होता है आपका जागृत होता है, और सभ्य का आप जानते ही असभ्य होता है, और एक सुस्त होता है, सुस्त का होता है चुस्त होता है, ठीक है ना। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन में, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। आपको यहाँ पर देखिए जवाब देना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का जो विकास करना जो है भारत सरकार का भैया दायित्व है ना। कौन से अनुच्छेद में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको आंसर बताइए, यहाँ पर 11 नंबर का आपका क्या होगा। कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या, एक बार देख ले रहे हैं भाई बफरिंग कैसे हो गया, अभी हम चेक कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। है ना, यहाँ पर देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर आंसर क्या होगा, 343 कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है। अरुण शब्द का जो अर्थ है ना, यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो अरुण का देखिए गरुड़ होता है, केसर होता है, सिंदूर होता है, कर्ण यहाँ पे आपका नहीं होगा। 12 नंबर के यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आश्रय का जो पर्यायवाची है आपका कौन सा नहीं है, तो आश्रय का यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 13 नंबर में। यहाँ पर देखिए आश्रय मतलब सहारा कह सकते हैं, आधार, भरोसा, है ना, लेकिन मिलान वाला जो आपका ये नहीं होगा। असम में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, 14 नंबर में बताना है। असम में जो आपकी सर्वाधिक बोली जाती है भाषा वो आपकी असमिया है। आंसर आपको यहाँ पर सी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरना, है ना। गागर में सागर भरना, यहाँ पर आंसर क्या होगा। इसका मतलब यहाँ पे यही होता है कि सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, ठीक है ना। सीमित परिवेश में से थोड़े शब्द यहाँ पर देख लीजिए, सभी का आंसर आ रहा है ना। बफरिंग 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 हो रहा है क्या, एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए बफरिंग की समस्या आ रही है क्या, फिर इसको हम देख ले रहे हैं। देख लीजिए किसके किसके फोन में बफरिंग की समस्या आ रही है, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा हमें क्लियर हो जाए कि किसके किसके मोबाइल पे बफरिंग की समस्या है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, 16 नंबर बताना है। तो ये दोस्तों आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका हो जाएगा। ठीक है, नो बफरिंग कह रहे हैं। बफरिंग हो रहा है गुरु जी, अच्छा अच्छा बफरिंग हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा है, कभी कभी हो जाता है बीच बीच में, कभी कभी हो जाता है, इसको भी हम देख रहे हैं कभी कभी क्यों हो रहा है ना। वैसे तो नेट सही चल रहा है, कभी कभी थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है ना, तो इसलिए ऐसा है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, काली घटा का घमंड घटा अलंकार क्या होगा, है ना। अलंकार देखिए पूछ लिया गया, यहाँ पर आपका होगा यमक अलंकार होगा। हमने कई बार बताया है कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग होता है ना, यमक अलंकार होता है। तो काली घटा अर्थात बदली का घमंड घटा, घटना एक कम है, एक बादल बदली से बता रहा है, इसमें दोनों का मतलब है काली घटा घमंड घटा, घटा 2 बार है, तो इसलिए आंसर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के सिर्फ आपके 2 ही भेद हैं, आपके एक स्वर है एक व्यंजन है। आंसर लगा दीजिए आपका सी नंबर वाला। इनमें से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है ना। स्त्रीलिंग देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो मालिक, आहार और पाठक तो आपका हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ पर योगिनी जो दिया गया ना, यही आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का देखिए यहाँ पर चयन करना है, 20 नंबर में क्या होगा। तो पुल्लिंग की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपका धावक, है ना। देखिए काफी लोगों को जवाब आ भी गया है, धावक कह रहे हैं, है ना। धावक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका है। शिक्षक का बहुवचन क्या होता है ना। शिक्षक का बहुवचन आपका हो जाएगा शिक्षक गण, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित यहाँ पर कारक आपको बताना है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, यहाँ पर 22 नंबर का जवाब यहाँ पे होगा कर्म कारक, है ना। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्म कारक होगा, खरीदना क्या क्रिया है और कपड़ा जो है आपका क्या है, कर्म हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपका है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का यहाँ पर भेद बताइए क्या होगा। यह मेरी पतंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ना, यह वाला जो आपका है निश्चयवाचक में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या निज, यह मेरी है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 23 नंबर का आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। 23 नंबर का आपका निजवाचक नहीं निश्चयवाचक होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। सही वर्तनी वाला देखिए यहाँ पर शब्द आपको बताना है, 24 नंबर में क्या होगा। तो यहाँ पर शब्दांश बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। त्रिपुरारी का देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो त्रिपुरारी का आपका हो जाएगा त्रिपुर प्लस आरी, है ना। त्रिपुर प्लस आरी बराबर त्रिपुरारी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, इनमें से कौन शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, ठीक है ना। अपेक्षा शब्द का देखिए यहाँ पर अर्थ नहीं है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। 26 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो 26 नंबर का यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। 26 नंबर का बी नंबर होगा। अपेक्षा शब्द का अर्थ जो है उपेक्षा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, अपेक्षा मतलब आशा, आकांक्षा, इच्छा सब आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से यहाँ पर बताइए किससे हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है, 27 नंबर बताइए। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है यहाँ पर अपभ्रंश लगा दीजिए, 27 नंबर का सी होगा। हिंदी में अल्प विराम का देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा है ना, अल्प विराम। तो अल्प विराम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जो कामा लगाते हैं ना, यही आपका अल्प विराम है। कामा जो लगाएंगे ना वो आपका अल्प विराम आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका कामा क्या है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है आपका मिला, है ना। यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। हाँ, यहाँ पर देखिए सभी लोग आंसर दीजिए क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 29 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। 29 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर, है ना। 29 नंबर का यहाँ पर सी नंबर होगा, संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है ना। 29 नंबर का सी नंबर आपका हो जाएगा। 1959 में दिया गया था इन्हें, है ना। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, आंसर क्या होगा। इनमें से सही शब्द का चयन करिए। उज्ज्वल कैसे लिखते हैं 30 नंबर में, तो 30 नंबर का यहाँ पर आपका डी नंबर होगा। अब मूर्धन्य अल्प प्राण, यहाँ पर आपका अघोष भी पूछ लिया गया, तीनों आपके होने चाहिए। तो इसके लिए आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा 31 नंबर में। तो देखिए मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण में आपका कौन सा होता है, पहला और तीसरा, पांचवा था दा आ रहा है आपका। तीसरा अघोष में पहला दूसरा होता है ना। अघोष घोष अघोष, अघोष सघोष, है ना। तो पहला और दूसरा, और मूर्धन्य, मूर्धन्य में आपका के टी एम का चाहटा। यहाँ पर देख लीजिए आंसर क्या आएगा 31 नंबर का। सभी लोग कमेंट करिए 31 नंबर का यहाँ पर आंसर क्या होगा। हाँ ना, यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर टा होना चाहिए था। यहाँ द लिखा हुआ ना, इसको सही कर लीजिए सभी लोग। यहाँ पर टा होना चाहिए था, है ना, टा, ऐसे टा होना चाहिए। तो टा होगा तभी होगा ना। टा जो होगा आपका ये मूर्धन्य अल्प प्राण और आपका अघोष भी होगा, ठीक है ना। टा होना चाहिए, दा नहीं, यहाँ पर टा होगा। थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको टा कर लीजिएगा, है ना, टा कर लीजिएगा, तब आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 32 नंबर बताइए, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर दीजिए सभी लोग, यहाँ पर क्या होगा। नहीं नहीं, वो सही है, उसका थोड़ा मिस्टेक था आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका 32 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। 32 नंबर का आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका परिमाणवाचक होगा ना। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। लुटेरा में लूट और एरा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका जाएगा एरा, विकल्प नंबर सी के साथ, है ना। विकल्प नंबर देख लीजिए सी सभी का आ रहा है। लूट प्लस एरा होता है ना आपका, तो लुटेरा। यहाँ पर आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से जो जानता ना हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। इनमें से आपका पूछा गया जो ना जानता हो, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर में यहाँ पर आपका आज्ञा हो जाएगा। गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका 3 नंबर का देखिए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो 3 नंबर का आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। सी नंबर आपका यहाँ पर पहला गिर मिटिया, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। निजवाचक सर्वनाम का देखिए यहाँ पर मूल रूप पूछा गया 4 नंबर में, तो आप हो जाएगा, ठीक है ना, आप। इनमें से कौन सा शब्द जो है मोर का पर्यायवाची आपका नहीं है ना। मोर का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पर कलापी, सीखी, ये सब होता है। तमचूर आपका नहीं होगा, ठीक है ना। 5 नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है, आसान प्रश्न है ये आपका। कौन से भाग में है आपको बताना है, राजभाषा का जो प्रावधान है ये आपको कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 6 नंबर का जवाब यहाँ पर आ चुका है ना। यहाँ पर कमेंट करिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है ना। भाग देखिए भाग 17 में, ठीक है ना। भाग कौन सा भैया है, भाग 17 में है आपका, ठीक है ना। जिसमें से अनुच्छेद आपके 343 से लेकर, है ना, 351 तक राजभाषाओं के बारे में बताया गया है। वो भाग नंबर आपका 17 है, ठीक है ना। वो भाग नंबर आपका क्या है,
वो वो आपका है। अनुसूची अगर 8वीं होता तब आपका हो जाता, ठीक है ना। भाग पूछा है तो इसलिए भाग 17, अनुसूची 8वीं थी। तो इसमें से आप लोग लग रहा है कंफ्यूज हो गए हैं, है ना। तो इसलिए आंसर आपका गलत हो गया था, भाग 8 नहीं होगा, भाग 17 होगा। तो इसलिए विषय ध्यान रखिएगा, अनुसूची और भाग में अंतर है। यहाँ पर गा जा छा टा चा टा लिखा हुआ है ना, इनमें तालव्य महाप्राण कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 7 नंबर में, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बताइए। है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो देखिए गा तो आपका कंठ वर्ण में आ गया, है ना। और इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, कितने हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों होना चाहिए, तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो महाप्राण में आपका आता है कौन सा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, महाप्राण। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना 7 नंबर में, तो यहाँ पर आपका महाप्राण में आपका दूसरा चौथा होता है ना, का खा। ये भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। इसका आंसर आपका जीरो होगा, कुछ भी इसमें नहीं है, कोई भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, है ना। नहीं नहीं, उसमें कोई भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा 8 नंबर में। तो ब्रह्म प्लस ऋषि हो जाएगा ना, ब्रह्म प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आग्नेय यास्त्र का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। 9 नंबर देखिए आपको बताना है। तो आग्नेय प्लस अस्त्र, आग्नेय प्लस अस्त्र बराबर आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है आपकी शुद्ध दी गई है। तो स्वर्गीय कैसे लिखते हैं, स्वर्गीय जो ऑप्शन नंबर डी आपका है ना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, अध्यारण हो जाएगा, ठीक है ना। अध्यारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अध्यारण का अर्थ होता है किसी बात या विषय की छानबीन या जांच करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही है। इनमें से देखिए तत्सम शब्द आपको यहाँ पर पूछा गया, तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा 12 नंबर में। तो 12 नंबर में यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे, तो यमुना आपका क्या है, यहाँ पर आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो आपका जमुना होता है। जमुना क्या है भैया, इसका तद्भव है। और तत्सम आपका यमुना आपका यहाँ पर दिया गया है। संकेत वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में बताना है। तो संकेत वाचक सर्वनाम को ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। तो संकेत वाचक कहिए, निश्चयवाचक कहिए, बात एक ही है। तो आंसर यहाँ पर क्या है, विकल्प आपका बी नंबर आपका सही होगा। भारतेंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो भारतेंदु जो पत्र है, इसका जो संपादन है आपका है दोस्तों आपका वृंदावन में होता था, वृंदावन से होता था। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर आंसर जाएगा आपका डी नंबर के साथ। मनोभावों को सूचित करने वाले जो शब्द हैं किस अव्यय के बोधन से होते हैं, है ना, किस अव्यय के बोधन से होते हैं आपको बताना है। 15 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 15 नंबर में मनोभावों को सूचित करने वाले जो शब्द होते हैं ना, ये आपके होते हैं विस्मयादि बोधक होते हैं आपके। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है। नीचे दी गई रचनाएं जो है किस कवि की हैं आपको बताना है। चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, है ना, पल्लव। ये हमने कई बार बताया है। तो ये जो रचनाएं सब की सब दी गई है ना, ये किसकी हैं, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, है ना। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए। सर्वेश्वर यहाँ पर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, तो ये जो दिया गया था ना, ये था आपका इनकी जो साहित्य रचना थी, खूंटियों पर टंगे लोग लोग, है ना। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए भैया 1983 में, कब से दिया गया था, 1983 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। वैसे भी आप सब लोग जानते ही होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका ये 1955 में पहली बार हिंदी में किसे दिया गया था, माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था, हिम तरंगनी के लिए, है ना। हिम तरंगनी के लिए आपका यहाँ पर दिया गया था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सभी लोगों को पता होगा, है ना। यहाँ पर माखन लाल चतुर्वेदी को यहाँ पर आपका दिया गया था। और इसके बाद देखिए अगर हम बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, अगर राशि की अगर बात कर लेते हैं, इसमें वर्तमान में 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और 2022 में जो भैया दिया गया बद्रीन नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह के लिए। और 2023 में मुझे पहचानो उपन्यास है आपका संजीव कुमार जी का। तो संजीव कुमार जी को मिला है 2023 का, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा कौन किसको मिला है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। काली घटा, घमंड घटा, अभी हमने बताया था, यमक अलंकार आपका होगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ठीक है ना। तो अब कोई खड़ा है तो इसके बारे में हमें तो नहीं पता है। अच्छा यहाँ पर बोला क्या गया है, कोई खड़ा है, ठीक है ना, 19 नंबर। तो यहाँ पर बाहर, बाहर क्या है, एक तरीके से अव्यय ही आपका है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये संबंध बोधक है आपका, संबंध बोधक आपका हो जाएगा। सी नंबर आपका सही होगा।
हाँ, यमक रिपीट हो गया, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए, सूर्योदय में यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, सूर्योदय में कौन संधि है? सूर्योदय में आपका होगा सूर्य प्लस क्या होगा, उदय, है ना। सूर्य प्लस उदय बराबर क्या होता है, सूर्योदय होता है। और ये जो संधि आपकी गुण संधि है, संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन और आपकी कौन सी विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 21 नंबर में, शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताइए। उसका शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए, उत्कंठा का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। 22 नंबर में क्या होगा, 22 नंबर में उत्कंठा का पर्यायवाची आपका जो होता है ना, लालसा हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका क्या मतलब होता है? खोदा पहाड़ निकली चुहिया ना, इसका मतलब होता है कि परिश्रम बहुत किया, लाभ बहुत ही थोड़ा मिला। यहाँ पर लिखा हुआ है चौथ का चंदा होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? चौथ का चंदा होना, इसका मुहावरा जो आपका होता है ना, ये आपका क्या होता है, चौथ का चांद देखना, ठीक है ना। ये जो आपका है ना, किसी के लिए अशुभ होना, अशुभ मतलब होता है अशुभ। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर नी प्लस चेस्ट की संधि क्या होगी ना। यहाँ पर 25 नंबर बताना है, तो निश्चेष्ट हो जाएगा ना, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए 26 नंबर बताना है। बुद्धिमान में जो प्रत्यय प्रत्यय और उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं, जो कि आपके शब्द के बाद में आते हैं। और यहाँ पर बुद्धिमान में आपका मान क्या होगा, प्रत्यय आपका हो जाएगा। इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती, इन पंक्तियों में करुणा कलित अभिव्यक्ति में से कौन सा अलंकार होगा 27 नंबर में? तो यहाँ पर अगर हम अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार का ही एक भाग आपका है, कौन सा, 6 का अनुप्रास अलंकार। तो 6 का अनुप्रास अलंकार आपको यहाँ पर लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो विहंग का देखिए अगर हम बात करेंगे अर्थ कौन सा नहीं है, तो विहंग का देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है, विमान, बादल, पक्षी, ये सब कहीं ना कहीं विहंग का है। बट विलास आपका यहाँ पर इसका अर्थ आपका नहीं होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उक्ति जो है किस संत कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो उक्ति है, ये जो आपकी पंक्ति है ना, ये आपके दोस्तों संत कवि रैदास जी की है ना। आंसर लगा दीजिए रैदास जी के साथ। एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, है ना, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? एम्प्लॉय इवैल्यूएशन का मतलब होता है आपका कर्मचारी मूल्यांकन। क्या होता है? कर्मचारी मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखिए बताना है, गगनांचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है ना। यहाँ पर देखिए गगनांचल हिंदी पत्रिका का जो प्रकाशन है आपका, ये जो आपका था ना, ये आपका भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया जाता था। तो आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है डी नंबर वाला। विद्युत शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा? तो विद्युत देखिए वैसे भी आपके एक तत्सम शब्द होता है, और इसका तद्भव रूप जो होता है ना, वो बिजली होता है। क्या होता है? विद्युत का तद्भव क्या होता है आपका यहाँ पर? बिजली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ये टेस्ट था आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपके 2 मॉडल पेपर हमने लिए थे, सामान्य हिंदी का जो टेस्ट है डेली